ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की 91 रन पर 5 विकेटें गिर गईं। साहिबजादा फरहान 9, हसीबुल्लाह 24, उस्मान खान 3, कप्तान सलमान आगा 1 और बाबर आजम 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में पहले ही 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। PIA के निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगी जाएंगी। वजीर निजकारी अलीम खान की सेनेट की कामा कमेटी निजकारी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत को निजकारी से पहले सरकारी इदारों को तमाम खसारों से पाक करना चाहिए। PIA के निजकारी का फौरन फैसला होना चाहिए। इसके लिए दूसरी वजारतों की मदद की ज़रूरत है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट यूरोपीय एविएशन को पेश। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी के आइंदा इजलास में रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। अब फैसले का इंतजार है। वर्कर्स तरसीलात बढ़ने से पाकिस्तान का करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे महीने सरप्लस रहा। अक्टूबर में $35 करोड़ का बड़ा सरप्लस हासिल हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह तरसीलात ज़र माहाना लिहाज से 7% और सालाना हिसाब से 24% बढ़ी। अक्टूबर में तिजारती खसारा $1 अरब 58 करोड़ रहा। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने पुलिस को हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 14 नवंबर को एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख दी थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज ही होगी। पुलिस स्टेशन जलाने समेत दीगर मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पेशावर में सरगर्म। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब में बुशरा बीबी की PTI के हर MPA को 5000 और MNA को 10,000 कारकुन जमा करने की हिदायत। कहा, मुतालिबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज के रास्ते में हायल रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। पहले की तरह इस बार भी रुकावटें उबूर करके इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियाँ जलाना अब PTI का वतीरा बन चुका। कोई सियासी जमात मुल्क से बालातर नहीं। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद और अमन को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $2 अरब की मुश्तरका शराकतदारी है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रही हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से काफ़ी मुतासिर है। काबिल तजदीद तवानाई, आबी निज़ाम और ज़रई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए भी मदद कर रही हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मनसूबे नहीं लगाए जा रहे, इनके तवील मुद्दत नताइज की कोशिशें भी की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में कम अज कम 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार पर इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिए जाएँ। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। आईनी बेंच में दीगर केसेस की समाअत जारी है।
AI चैट बॉट्स ने बीमारी की तशखीस में डॉक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में एक तहकीक में पता चला है कि मसनूई ज़हानत पर मबनी चैट बॉट इंसानी डॉक्टर्स से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है, चाहे वो डॉक्टर खुद भी चैट बॉट का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हों। बोस्टन के मेडिकल सेंटर के तिबी माहिरीन के मुताबिक AI चैट बॉट ने मर्ज की तशखीस करते वक्त 90% औसत स्कोर हासिल किया। इसके मुकाबले में चैट बॉट इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर्स का औसत स्कोर 76% था। दूसरी जानिब जिन डॉक्टर्स को चैट बॉट तक रसाई नहीं मिली, इनका औसत स्कोर 74% रहा। यूक्रेन रूस जंग में शिद्दत के आसार नजर आने लगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिकी सदर ने रूस में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी साख्ता तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आला अमेरिकी ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि बाइडेन इंतजामिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से मुतालिक अपनी पॉलिसी तब्दील की है। अमरीकी अखबार का हुक्काम के हवाले से बताना है कि रूस की जानिब से शिमाली कोरिया के फौजियों को यूक्रेन में लड़ने की इजाज़त के रद्द अमल में मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। रूस यूक्रेन और अमेरिका को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल से मुतालिक पहले ही खबरदार कर चुका है। सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसे जंग में नेटो की बराह रास्त मुदाखलत के तौर पर देखेगा। इसराइली फौज के गजा और लेबनान पर हमले जारी। लेबनान के जनूब में 3 इमरजेंसी सेंटर्स पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा में अलमवासी कैंप पर इसराइली हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। इराक़ में इस्लामी मुज़ाहिमत का इसराइली साहिली शहरी इलाक़ पर ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौज का ड्रोन मार गिराने का दावा। पोप फ्रांसिस की गजा में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें आज से 3 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। हज दरख्वास्तों के साथ 2 लाख रुपए भी जमा कराने होंगे। वज़ीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। हज अखराजात पौने 11 लाख से पौने 12 लाख तक मुतवक्किल हैं। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज एबटाबाद ले जाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ टैक्सला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट और स्कूल के तलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा, तस्वीर भी बनवाई।